हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अली एजुकेशन पीडब्ल्यू में। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज कुछ हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आपके साइंस के जो बायोलॉजी है उससे संबंधित है। चैप्टर नंबर 6 साइंस का जैव प्रक्रम। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को मिस नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें। करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? यानी पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहां होता है? सिरा में होता है, रंध्र में होता है, मध्य सिरा में होता है, या इनमें से कोई नहीं? जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रंध्र। जो पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो रंध्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यानी जो वाष्पोत्सर्जन है वो किस भाग में होता है? पौधों में जड़ों में होता है, पत्ते में होता है, पत्ता या पत्तियां, या फूल या तना? जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पत्ता। पर पत्तों में जो होता है वो पौधों का जो वाष्पोत्सर्जन है वो होता है पत्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? यानी जो मानव रक्त में होता है वो यूरिया होता है, उसकी जो सामान्य मात्रा होती है वो कितनी होती है? 0 mg होती है, 20 mg होती है, या 30 mg होती है, या फिर 40 mg होती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 20 mg। जो मानव रक्त में जो उपस्थित यूरिया की सामान्य स्थिति जो मात्रा होती है वो होती है 20 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। चलिए फटाफट कमेंट में आंसर दें कौन सा है। जो यानी रक्त में आयरन की कमी से जो होने वाला रोग होता है वो कौन सा होता है? टीबी होता है, मधुमेह होता है, एनीमिया होता है, या उच्च रक्तचाप प्रेशर का बढ़ना होता है? वो कौन सा होता है? जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया एक ऐसा रोग है जो रक्त में आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? यानी जो सजीव जीव होते हैं उनके लिए जो एक ऐसी क्रिया होती है जो सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, या पेड़ पौधे हो, सभी के लिए आवश्यक होती है। वो कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, शोषण, या चलन? जो राइट आंसर होता है वो हो जाता है शोषण। शोषण एक ऐसी क्रिया है जो जानवरों के, पेड़ पौधों के लिए और इंसानों के लिए अनिवार्य होती है, सभी सजीवों के लिए जो लिविंग थिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशोषण क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निर्काशित होती है? 20%, 40%, 60%, 80%? तो राइट ऑप्शन हो जाए जो होता है वो होता है 20%। 20% ऊर्जा विशोषण के क्रिया के दौरान ताप के रूप में निर्काशित होती है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वृषक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है शोषण से, तो पोषण से, शोषण से, या उत्सर्जन से, या परिवहन से? जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्सर्जन। उत्सर्जन से संबंधित होता है जो वृषक होता है, मानव तंत्र जो एक वृषक है वो काय से संबंधित है? उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जो जाइलम होता है उत्तरदायित्व है, यानी पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, या ऑक्सीजन का वाहन? जो राइट ऑप्शन होता है वो होता है जल का वाहन। जो पादप में जो जाइलम होता है वो उत्तरदायित्व होता है जल का वाहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण यानी लाल दिखता है? यानी जो रक्त होता है वो किसके कारण लाल होता है?
ग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन के, किसके कारण होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन के। यानी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? हमारा रक्त का रंग जो लाल होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है? परागण, निषेचन, विसरण या वाष्पोत्सर्जन? वो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। राइट आंसर हमारे को डी होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है? शोषण, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनशीलता? यानी वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहलाता है शोषण। क्या कहलाता है? शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यानी संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन हो जाए प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, श्वसन कहा जाता है, श्वासन कहा जाता है, निश्वसन कहा जाता है या फिर निश्वसन? तो राइट ऑप्शन जो होगा जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, वो होगा निश्वासन। क्या? श्वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? चार ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, या वर्णीय लवक में पाया जाता है, श्वेत रक्त कण में पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा क्लोरोफिल में। नेक्स्ट, मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी मानव हृदय में कितने बेस पाए जाते हैं? 3 बेस में पाए जाते हैं, 2 बेस में पाए जाते हैं, 4 बेस में पाए जाते हैं, 5 बेस में पाए जाते हैं? जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4 बेस में। 2 आलिंद और 2 नीले, यानी 2 आलिंद 2 नीले जो होते हैं कुल मिलाकर 4 बेस में मानव हृदय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम इमलसीकृत वसा का पाचन कराता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य प्रकुचन रक्त दाब होता है, यानी जो सामान्य प्रकुचन है, जो रक्त का जो सामान्य ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो कितना होता है? वो यानी 80 mm होता है, 100 mm होता है, 120 mm होता है, 130 mm होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे 120। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ है, मछली है, शेर है, या बकरी है? चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा केंचुआ। केंचुआ क्या है? एक उभयलिंगी जंतु है जिसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। जो केंचुआ है वो किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये बरसात में जब ये जमीन से ऊपर निकलते हैं तो ये क्या होते हैं? जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, इसलिए इसको किसान का मित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग कितना होता है? यानी 140 से लेकर 90 तक होता है, या 120 से 80 तक होता है, या 200 से 90 होता है, या 150 से 90 होता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारे 120 से 80 तक। जो सामान्य हृदय का औसत प्रकुचन दाब होता है वो 120 से 180 तक होता है। मनुष्य में वृषण एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से या परिवहन से? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद।